नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 4 महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, खबरें आई हैं कि रेलवे ने 8वें पे कमीशन के लिए बजट की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, कुछ सेक्टर्स में कटौती करके 8वें पे कमीशन के लिए पैसे बचाने का काम शुरू कर दिया गया है। जी हां, महत्वपूर्ण खबर है, रिपोर्ट के जरिए सामने आया है, आगे उसको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, भारत सरकार ने 65 साल उम्र पर एडिशनल पेंशन शुरू होने वाले मुद्दे के ऊपर क्या जवाब दिया है। भारत सरकार का इस विषय को लेकर के आखिरी जवाब क्या आया है। क्या भारत सरकार संसद के जो पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन कमेटी का जो 110वां रिपोर्ट है उसको क्या लागू करने जा रही है, इसके बारे में आगे संसद का सवाल जवाब का ब्यौरा देखेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, ओआरओपी का रिवीजन बहुत सारे उम्र दराज वाले पेंशनर्स का अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा पाया गया है। लेकिन सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए होने की वजह से पेंशनर्स को वो जो रिवीजन बचे हुए हैं उनका भी भुगतान अभी होना शुरू हो गया दोस्तों। इसके साथ ही साथ माननीय कोर्ट ने रिकवरी को लेकर एक अच्छा फैसला दिया है कि रिकवरी तो वापस करोगे, साथ में इंटरेस्ट का भी भुगतान करोगे। जी हां दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि कर्मचारियों से, पेंशनर्स से, सी और डी ग्रेड वाले खास करके उनसे रिकवरी नहीं किया जा सकता। तो इसको लेकर माननीय कोर्ट का जजमेंट दिखाकर आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि सामने के आंकड़े देखिए दोस्तों, अभी भी ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो चैनल के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सैनिक पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो आप भी अगर उन्हीं कैटेगरी में हैं, आपने भी सैनिक पाठशाला चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में मिलने वाली हर एक जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप जानकारियों से महरूम ना रहें। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं जानकारियों की ओर। सबसे पहले दोस्तों, 65 साल की अतिरिक्त पेंशन या एडिशनल पेंशन के मुद्दे पर क्या है स्थिति। भारत सरकार ने इसको लेकर के संसद के अंदर कब जवाब दिया। क्या अभी जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, क्या इस पर भी इस विषय को लेकर के डिस्कशन हुआ है। भारत सरकार ने जो जवाब दिया था वो पिछली बारी का संसद में दिया था दोस्तों। अब जो संसद का सत्र चल रहा था इसमें ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया, लेकिन फिर भी पिछली बार जो 65 साल उम्र को लेकर के जो सरकार की तरफ से अपडेट दिया गया था कि संसद का जो पार्लियामेंट का जो रिकमेंडेशन कमेटी का जो एक 110वां रिपोर्ट था उसको लेकर भारत सरकार ने क्या तैयारी की है, जिसका जवाब भारत सरकार ने दिया था। चलिए उस सवाल जवाब को देखते हैं दोस्तों। चाहे आप एडिशनल पेंशन कहें, अतिरिक्त पेंशन कहें, चाहे आप ओल्ड एज पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन कहें, उस पेंशन को लेकर 65 साल की आयु होने पर जो पेंशन बढ़ोतरी का प्रपोजल था उसको लेकर के भारत सरकार ने संसद के अंदर आखिरी बार यही अपडेट रखा था। अभी जो शीतकालीन सत्र चल रहा है इसमें इस सवाल को लेकर कोई भी सवाल जवाब नहीं हुआ है दोस्तों। और पिछली बारी भारत सरकार ने जो एडिशनल पेंशन को लेकर अपडेट रखा था वो था 19 मार्च 2025 को। जी हां, और भारत सरकार ने उस समय में सवाल का जवाब देते हुए जो जवाब दिया था वो आगे बताता हूं कि 65 साल की उम्र में जो एडिशनल पेंशन वाली जो रिकमेंडेशन है उसका क्या हुआ है। आप यहां सवाल देख पा रहे हैं, 2 सांसदों ने सवाल किया। सबसे पहले तो अतिरिक्त पेंशन लाभ हेतु पात्रता आयु 80 वर्ष निर्धारित करने का औचित्य क्या है। अगला, क्या सरकार पेंशन भोगियों की शिकायतों संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार इस आयु सीमा को घटाकर 65 वर्ष करने पर विचार कर रही है, और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इस तरीके से 65 वर्ष में एडिशनल पेंशन शुरू करने को लेकर जो सवाल हुआ था, जिसका जवाब भारत सरकार ने पिछली बार मार्च के महीने में दिया था। अभी शीतकालीन सत्र में ऐसा कोई भी जवाब भारत सरकार ने नहीं दिया है। अब देखिए इसका जवाब देते हुए भारत सरकार की तरफ से जो पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने जवाब दिया था। और जवाब क्या दिया था, सरकार ने 6ठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 20%, 85 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 30%, 90 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 40%, 95 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 50% और 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 100% की अतिरिक्त पेंशन की मात्रा को मंजूरी दी है। इस औचित्य पर कि वयोवृद्ध पेंशन भोगी अधिक धनराशि की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि आयु के साथ साथ उनकी आवश्यकताएं, विशेषतः स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं।
संसदीय स्थायी समिति द्वारा दिनांक 10 दिसंबर 2021 की अपनी 110वीं रिपोर्ट में अतिरिक्त पेंशन के संशोधन करने के लिए की गई सिफारिश के संबंध में सरकार द्वारा विधिवत जांच की गई और 6 जून 2022 को अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। संसदीय स्थायी समिति ने दिनांक 8 दिसंबर 2022 की अपनी 120वीं रिपोर्ट में अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया और कहा कि समिति फिलहाल इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। देखिए 110 नंबर रिपोर्ट में रिकमेंड कर दिया गया, 120 नंबर रिपोर्ट में कहीं ना कहीं उस रिकमेंडेशन को खारिज कर दिया गया, उस रिकमेंडेशन को आगे के लिए बंद कर दिया गया। वही जो है जानकारी सरकार ने यहां दिया है। हालांकि हाल फिलहाल में जो 8वें पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में जो एनसीजेसीएम की तरफ से जो पॉइंट गया है उसमें 65 साल में एडिशनल पेंशन का मुद्दा भी सम्मिलित है। 80 साल से लेके 100 साल उम्र होने तक जो एडिशनल पेंशन है 20 से लेके 100% तक, उसके बारे में तो जवाब दे दिया गया छठे पे कमीशन का हवाला दे करके। लेकिन 65 साल में जो एडिशनल पेंशन शुरू होने का जो रिकमेंडेशन गया था उसको लेकर भारत सरकार साइलेंट है। इसका मतलब है हो सकता है 8वां पे कमीशन में अगर ये मुद्दा चर्चा में आए, अगर इसके ऊपर रिकमेंडेशन पे कमीशन का हो तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज 65 साल में एडिशनल पेंशन को भूलना पड़ेगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, कोर्ट का आदेश रिकवरी का 3,66,728 वापस करो, साथ में सिंपल इंटरेस्ट भी दो। दोस्तों ऐसे बहुत सारे केसेस पाए गए हैं जिसमें गलत पार्ट टू ऑर्डर की वजह से या गलत डॉक्यूमेंट प्रोसेस होने की वजह से या पुराने पार्ट टू ऑर्डर को कैंसिल करके या रिजेक्ट करके पेंशनर का या कर्मचारियों का रिकवरी हैवी अमाउंट में किया जाता है। तो ऐसे में अभी दिसंबर के महीने में माननीय एफटी का एक आदेश आया है जिसमें एक कर्मचारी, एक जेसीओ साहब है, नायब सूबेदार साहब, जिनका 3,66,728 रुपए का रिकवरी कर लिया गया था। तो माननीय कोर्ट ने जबरदस्त फैसला ये सुनाया कि रिकवरी किया हुआ पैसा तो दोगे, साथ में सिंपल इंटरेस्ट में भी उनको इंटरेस्ट ब्याज भी भुगतान करोगे। चलिए माननीय कोर्ट का जो जजमेंट का कॉपी उसको देखते हैं। दोस्तों माननीय एएफटी लखनऊ बेंच का ये आदेश का कॉपी है, 11 दिसंबर 2025 का आदेश है, हाल फिलहाल का आदेश है। जो आदेश रिकवरी के संदर्भ में आया है, ये देखिए, जो एक जेसीओ साहब थे उन्होंने ये केस किया था और भारत सरकार के खिलाफ था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ था, ईएमई रिकॉर्ड के खिलाफ था, बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप का जो रिकॉर्ड है उसके भी खिलाफ था और उनकी यूनिट के भी खिलाफ था। तो आप देखिए इसमें जो सुनवाई हुई है, सबसे पहले तो ब्रीफ आप समझ लीजिए। उनका एक पार्ट टू ऑर्डर को कैंसिल किया गया जिसकी वजह से उनका हैवी रिकवरी उनके ऊपर लगा दिया गया और रिकवरी का अमाउंट था 3,66,728 रुपए। जी हाँ, एक पोस्टिंग इन का इशू था, पोस्टिंग इन का पार्ट टू ऑर्डर को कैंसिल करने की वजह से, गलत पब्लिकेशन होने की वजह से उनका ये रिकवरी 3,66,728 रुपए किया गया, जिसमें उन्होंने आरटीआई भी डाला, जिसमें उन्होंने शिकायत की, लेकिन उनको ये पैसा वापस नहीं दिया गया। लेकिन अब जब केस मान्य कोर्ट में पहुंचा तो मान्य कोर्ट ने कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के फेवर में, इन जेसीओ साहब के नायब सुधार के फेवर में जजमेंट देते हुए ना सिर्फ जो 3,66,728 रुपए उसको भुगतान करने को कहा है, बल्कि उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज भी भुगतान करने का आदेश सुनाया है। आप यहाँ पर डिटेल्स में समझ पा रहे हैं, देखिए आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं लेकिन जो माननीय कोर्ट का फाइनल जजमेंट का लाइन है वो मैं आपको समझा देता हूं। ये देखिए माननीय कोर्ट ने क्या कहा है। माननीय कोर्ट ने 10 नंबर पैराग्राफ में कहा है, इन व्यू ऑफ सबमिशन मेड ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट्स दैट द केस इज अंडर प्रोसेस, this original application is disposed of directing the respondents to refund the amount to the applicant which was erroneously recovered from him due to wrong publication of part 2 order by the respondents. The respondents are further directed to refund the said amount with simple interest within a period of 2 months. अगर 2 महीने के अंदर आप भुगतान करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट में भुगतान करना है, लेकिन अगर देरी करते हैं, आगे लिखा फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर, यानी कि इस आदेश का सर्टिफाइड कॉपी मिलने के 2 महीने के अंदर भुगतान करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट में भुगतान करना है। डिफॉल्ट सेल कैरी इंटरेस्ट 8%, अगर आपने 2 महीने के अंदर भुगतान नहीं किया है तो 8% के हिसाब से ब्याज भी भुगतान करना पड़ेगा। इस तरीके का आदेश माननीय कोर्ट ने दिया है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स भी हैं जिनके साथ ऐसे रिकवरी के मुद्दे आए दिन सामने आते हैं। तो आपका अगर रिकवरी का अमाउंट अच्छा खासा है, हैवी अमाउंट है, तो मान्य कोर्ट के पास जाने के बारे में आप भी विचार कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अगली जानकारी। दोस्तों उम्र दराज वाले पेंशनर्स को ओआरओपी का रिवीजन अभी भी चल रहा है। जी हां दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स बच गए हैं जिनका ओआरओपी का रिवीजन नहीं हुआ, या तो फिर रिवीजन हो गया, करंट पेंशन सुधर गया लेकिन पीछे का एरियर नहीं मिला।
तो ऐसे केसेस में जब आप अपनी तरफ से अप्रोच करेंगे तभी जाकर के उसका भुगतान होगा। और खास करके जो उम्र दराज वाले पेंशनर हैं, क्योंकि उनको इतनी ज्यादा जानकारी होती नहीं है, लेकिन पेंशनर्स जब जागरूक हो, उनके बच्चे, उनके पोते पोती भी अगर जागरूक हो, तब भी उन उम्र दराज वाले पेंशनर्स को उनका अधिकार मिल सकता है। ऐसा ही एक केस था जिसमें पेंशनर को महज 4-5 दिन के अंदर ही सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस के ऊपर एक्शन होता है और उनका एरियर का भी भुगतान कर दिया जाता है। जी हाँ, पेंशनर ने जो वीडियो संदेश भेजा है उसको सुन लीजिए। नमस्कार, सैनिक पाठशाला, आई एम CB Barot, retired in 1977 from Air Force. I had a doubt about payment of OROP2. For that, I contacted Sainik Pathshala and they advised me properly to complain in CP Gram. Afterwards, I complained to CP Gram and surprisingly, I got rupees 68,238 within 4 days of complaint to CP Gram. In addition, I got a call from CP Gram for confirmation whether your complaint is properly solved or not. I appeal all the veterans to join Sainik Pathshala so their problems can be solved easily. तो दोस्तों, आपके घर में भी अगर उम्र दराज वाले डिफेंस पेंशनर हैं या उम्र दराज वाले फैमिली पेंशनर हैं डिफेंस के, तो उनका OROP का रिवीजन जरूर चेक करें। उम्र दराज हो जाने की वजह से हो सकता है उन्होंने खुद ठीक से चेक ना कर पाए हो, उनको उसका एरियर मिला नहीं मिला, OROP2 का, 3 का या 1 का ही एरियर मिला नहीं मिला, हो सकता है उनको पता ना चला हो, तो आपको चेक करना चाहिए। आप अगर बच्चे हैं, उनके नाती नातिन है, तो आपको जरूर चेक करना चाहिए, ताकि ये उनका अधिकार है, ये उनका हक है, वो उनका मारा ना जाए। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, 8 CPC में बजट की कमी ना हो, इसके लिए रेलवे ने फंड सेविंग की कार्यवाही शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर आई है, रिपोर्ट सामने आया है कि अब रेलवे ने कुछ सेक्टर्स में कटौती करके, खर्चे में कटौती करके, कुछ और सेक्टर्स के लिए यानी कि 8वें पे कमीशन के लिए पैसे बचाने का कार्रवाई शुरू कर दिया है, ताकि 8वां पे कमीशन के लागू होते टाइम बजट की कमी ना हो। जो रिपोर्ट सामने आया है उसको देखते हैं दोस्तों। ये ABP न्यूज की खबर आप देख पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं 8वें पे कमीशन को लेकर रेलवे की तैयारी को सामने रखता है। जी हाँ, आप देख रहे हैं 8वें वेतन आयोग की तैयारी में अभी से जुट गया रेलवे। बैलेंस शीट को मजबूत बनाने की कोशिश तेज। जी हाँ, बचत करने के जो है मूड में आ गया है रेलवे, ताकि 8वां पे कमीशन में बजट की कमी ना हो। आप देख पा रहे हैं 8 पे कमीशन, 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, इस बारे में अभी भी स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इसके 2028 के शुरुआत में लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब आगे क्या खबर है देखिए, 8 पे कमीशन को लेकर 8वें वेतन आयोग के 2028 के शुरुआत में लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके चलते केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 34% तक का इजाफा होने की संभावना है। भारतीय रेलवे अभी से इसकी तैयारी में लग गई है, ताकि तब तक खुद को फाइनेंशियली इतना मजबूत बनाया जा सके जिससे अपने ऊपर वित्तीय बोझ का दबाव ज्यादा महसूस ना हो। देखिए अब रेलवे ने तैयारी क्या की है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग के चलते कर्मचारियों पर खर्च बढ़ेगा, इसलिए रेलवे अभी से मेंटेनेंस, खरीद और एनर्जी सेक्टर में खर्चे में कटौती करने के उपाय अपना रहा है, ताकि अपनी वित्तीय सेहत मजबूत हो सके। यानी कि दोस्तों रेलवे ने ये जो 3 सेक्टर हैं, मेंटेनेंस, खरीद और एनर्जी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर में होने वाले खर्चे में कटौती करना शुरू कर दिया है, ताकि 8वें पे कमीशन के लिए बजट मजबूत किया जा सके। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी शुरुआत है रेलवे की तरफ से, क्योंकि रेलवे से कमाई भी होती है दोस्तों। तो कमाई करने वाले जो ये संस्थाएं हैं, जो ये डिपार्टमेंट है, वो अपने लिए, ताकि आने वाले समय में बजट की कमी ना हो,
तो इस तरीके से पैसों को बचाने की जुगाड़ में लग चुके हैं। तो कहीं ना कहीं रेलवे बचत करेगा, बाकी भी विभागें अगर इस तरीके से 8वें पे कमीशन को मद्देनजर रखते हुए अभी से बजट को लेकर के इस तरीके से मैनेजमेंट करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं 8वें पे कमीशन समय पर लागू होते समय बजट की कमी ना आए, इसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके के जो है डिसीजंस लिए गए, शायद ऐसा समझने को आता है दोस्तों। क्योंकि रक्षा में भी आने वाले समय में हो सकता है इस तरीके के जो है बड़े बदलाव या बड़े डिसीजन देखने को मिले कि 8वें पे कमीशन में, ताकि बजट की कमी ना हो। तो कहीं और से बजट को जो है बचाने की भी शायद जो है शुरुआत शायद हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी शुरुआत है, जहां पर चीजें कटौती की जा सकती हैं, जहां पर अननेसेसरी अगर खर्चा होता है तो उनको कटौती करके अगर पैसे बचा करके 8वां पे कमीशन के लिए तैयारी शुरू की जाए मंत्रालयों द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में 8वां पे कमीशन लागू करते समय सरकार को किसी की और मुंह ताक करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8वें पे कमीशन के लिए बचत किए हुए कुछ पैसों से ही बजट का काफी हिस्सा हो सकता है मैनेज हो जाए। इसी तरीके से केंद्र सरकार अगर अभी से शुरुआत कर दे बजट में, अगर कहीं से भी बजट का जुगाड़ अगर शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं 8वां पे कमीशन लागू होने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स, ऐसे विभाग हैं जहां से पैसे बचाए जा सकते हैं या पैसे निकाल करके 8वें पे कमीशन के लिए लाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्री मैनेजमेंट अच्छी बात है कि आने वाले समय में कहीं उस समय में सरकार ये ना बोले कि 4 किस्तों में एरियर देंगे, कहीं सरकार ये ना बोले कि जो अलाउंसेस हैं वो हम 2027 से या 28 से देंगे। ऐसा सरकार को बोलने की नौबत ना आए। अभी से सरकार को फंड्स का जुगाड़ शुरू कर देना चाहिए ताकि सभी पेंशनर्स और कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से ही हर चीज का फायदा, चाहे अलाउंस हो, चाहे बेसिक हो, चाहे कोई भी सुविधा हो, हर चीज का फायदा दिया जा सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आएगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।